अरे अरे और अपने सर्वाइवल के तो अरे इतना सफेद क्यों है भाई। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वापस से मिस्टर बीस पे। मेरे ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स है इसलिए मैं मिस्टर बीस पे रिएक्ट करता हूँ यार। मैं आमतौर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ। 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है। चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे अगले 7 दिनों तक। मैं माइनक्राफ्ट खेल ले क्या रियल लाइफ में गेम में जाके बस फंस गए और आराम से 7 दिन गुजारे। वहाँ से दूर जाना होगा जहाँ से हम नीचे आए थे। क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बाढ़ की चपेट में आ सकती है। अरे अरे भर सकती ये तूफान भी आएगा, है और हमें मजा आ डूबो भी जाएगा। सकती है। इसीलिए हम बेस कैंप गुफा में आगे लगाने वाले हैं। ये काफी अजीब है। यहाँ की दुनिया तो अलग है दोस्त। इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुंदर है, लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। हम सब ये जानते नहीं थे, लेकिन अगले 7 दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल। अरे अरे बाढ़ भी आएगी, मजा आएगा, सब डूबेंगे, इंजॉयमेंट बनेगी। ये बहुत बुरा आइडिया था। ठीक है, कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैंप नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हम हो। कैंप के लिए फ्लैट जमीन ढूंढ रहे हैं। गुफा के अंदर आने पर हमें अचानक आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर एक जगह मिली, जिसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा। मैं इसे इसका मतलब है कि ये हमारे कैंप के लिए बिल्कुल टोटल कितने 4 है 5 है ये, मतलब बेसिकली ये 4 कर रहे हैं अभी और बाकी बचे हुए कैमरामैन। परफेक्ट है। परफेक्ट गलत शब्द होगा। मैं इसे ठीक जगह कहूँ। कैंप के लिए अच्छा है। हमने पहले दिन का बाकी समय अपनी सप्लाईज को जुटाने में लगा दिया। इनमें हर बैग का वजन 36 किलो है। और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। हम ये सब हमारे बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइटें जला रखी हैं। हमारे सप्लाईज फाइनली हमारे बेस कैंप तक आ गए। और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ कितना अंधेरा है। इसमें पूरा दिन लग गया और इसीलिए हमने कैंपिंग के लिए कम से कम तैयारी की है। हमने कुछ रस्सियां लटकाने के लिए होल्स किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है ये बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी। और हमारे सर्वाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिए। ये पतली सी रस्सी मेरे बिस्तर को संभालेगी। हाँ। रात का खाना वो शक कर रहा है, हाँ शायद खाया और जोरदार ठंड के लिए तैयार हो गए। सच कहूँ तो मैंने ऐसा ठंड भी है इनके यहाँ, ऐसा गर्मी वारी हो रही होगी यार। स्विमिंग करेंगे लोग, मजा आ जाएगा। ठंडा बहुत बाढ़ आएगी, ठंडे ठंडे पानी में इनके जो गुर्दे छिलेंगे भाई, लिटरली मजा आ जाएगा। Oh God, मेरा सर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? ये गुफा 2.5 किलोमीटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे हैं। कल हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना है। तुम लोगों की नींद कैसी रही? एक दिन तो बड़े प्यार से गुजर गया भाई। 2 मिनट में एक दिन खत्म हो गया इनका। और यहाँ पर 2 घंटे की वीडियो पता नहीं 1 घंटे में क्यों एडिट होती है। मैं नहीं सोया। बहुत ही उलझन भरा माहौल है। गुफा के ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है। मैं एक आइडिया दूं? चलो अपने कैंप को और बेहतर बनाते हैं। हमें इन टार्प्स को जोड़ देना चाहिए। अरे माइनक्राफ्ट का अचीवमेंट जा रहे हैं क्या कोने में? अपग्रेड बेस कैंप ऑब्जेक्टिव। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है? मेरा बिस्तर यहाँ तक निकलता है। क्या ये कोई मजाक है? मैं अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था यार। और हमें उस समय समझ नहीं आया, लेकिन ये गड्ढा लगभग 40 फीट गहरा है। तो जब शॉन और मैंने सुपर टॉप पर काम करना शुरू किया, मैक और कार्ल ये देखने गए कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। वहाँ ऊपर मेरा बिस्तर देख सकते हो? मैं वही सोया था। अब ये देखो। क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद सो और काफी भाई मुश्किल बिस्तर से गिरा नहीं भाई, ये तो नीचे जाता पूरा भाई। ये देखो। क्योंकि यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा। इसीलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहाँ है और वो कितनी दूर जा रहा है। ठीक है, मैं कल हो ना हो। ओह, ये पागलपन है। जब तक बॉयज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है। भाई बॉयज के पास टोटम मंडाई नहीं है, ऐसे बॉयज को मत भेजा करो। बट यार इन्होंने चेक तो करा होगा, ऐसा केव है वैसे थोड़ी ना रैंडम ही घुस गए होगे भाई। चलो भाई आज मूड हो रहा है कैंपिंग करते हैं अंडरग्राउंड जाके। ये स्लीपिंग बैग क्यों पड़ा है? इसमें टॉयलेट जैसी बदबू आ रही थी। लेसन नंबर 1, किराए के स्लीपिंग बैग्स मत लेना। हमने स्लीपिंग बैग्स किराए मुझे पर भी क्यों नहीं लिए? पता, हमने नहीं ये पता। स्लीपिंग बैग्स खरीदे क्यों नहीं? हम टॉप्स को जोड़कर एक बड़ा टॉप बना रहे हैं। मेरी जिंदगी अब बस इस रस्सी के सहारे है। और इस बीच मैक और कार्ल अब भी गड्ढे में थे। ओह माय गॉड मैक। और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुंच गए। हमें इस वक्त कैंप पर काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैंप कितना खतरनाक है। बस गिर मत जाना वरना मैं नहीं निकालूंगा। ओके
हालांकि उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। कार्ल और मैक ये देखना चाहते थे कि वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ब्रो ये सच में पागलपन है। तुम्हें लगता है तुम ये नदी पार कर पाओगे? ना लेकिन इन दोनों को नहीं पता था बॉय पानी क्या स्पीड में जा रहा है, एक पैर रखे दोनों सड़क लेके अंदर। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है, जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा। लो आ गए। आए, कह दो कि रिटर्न टू बेस कैंप, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड। एक नया घर है ना। लेट्स गो। अब हमारे पास एक छत है। क्या बात है। मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। और हमने फायर पिट को इस छोटी सी गुफा में रखा है। तो क्या कहते हो? गरम है, काफी कोजी है। ये चट्टानें यहाँ गर्मी को कैद गरम है बैन। करती हैं और ऊपर से आने वाले टॉयलेट को ब्लॉक करती वो है। टॉयलेट नहीं है। तो फिर मैं उसे क्या कहूँ? पता नहीं, शायद बारिश या कुछ और का। लेकिन ये बारिश नहीं है, ऊपर टॉयलेट। पत्थर है। ऊपर देखो, ऊपर बादल नहीं पत्थर हैं। ये बारिश नहीं है, पत्थर का टॉयलेट। पत्थर का टॉयलेट। पत्थर का। पत्थर का टॉयलेट। The water that चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरुआत में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना। ऑफ कोर्स बिना अपनी जान गंवाए। ओह माय गॉश, ये तो बहुत। हाँ परफेक्ट। जोल सबसे अच्छा केव गाइड। अब तक सब जिंदा हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्या? ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनने होंगे, हम सब तैरने वाले हैं। कल मैक और कार्ल इसके बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है। Oh my और- God, ये पागलपन है। वेट सूट ही एक तरीका है जिससे हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा। हाइपोथेरिया क्या हुआ है? ये कंडीशन होती है जब बॉडी का टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री से नीचे जाता है, या इसे ही हाइपोथर्मिया कहते हैं, ऐसा गूगल में लिखा है। नेवर माइंड। ओके, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जाएगा तो काम 25 हो जाएगा। सिंपल भाषा में ये बोलूँ तो मैं, तो उसे बचने के लिए हम ये वाला सूट पहनते हैं जो ये पहन रहे हैं, मतलब हमने ये पहनते हैं। मैं तो देख रहा हूँ यार। हमें इस नदी में कूदना होगा और पत्थरों के बीच से होकर तेजी और एडिटिंग एक्ट ऑन पीक भाई। पार करना होगा और सावधानी से इनके बीच से गुजरना होगा। धीरे धीरे चलो, इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं नदी में जा रहा हूँ। ध्यान से लेफ्ट साइड की दीवारों को फॉलो करो। ये बहुत ठंडा है। तुम ओहो। कर लोगे जिमी। पता नहीं मैं फिर डूब पाऊंगा या नहीं। जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। Oh my God! इसको करना पागलपन है। ये कितना ठंडा है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। सर दर्द हो रहा देख के मेरा यू नो गाइस, मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। बाय द वे तुम्हें बताना मैं भूल गया कि उस सनलाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे को आँख में दर्द हो रहा है। मैं दिखाऊँ तुम्हें सनलाइट आती है भाई, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें लग रहा होगा रिंग लाइट, ना रिंग लाइट कुछ नहीं है यहाँ पे, सनलाइट की है रोशनी। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें भाई, बगल से कितनी रोशनी आ रही है सनलाइट की, देखा ही नहीं जा रहा। असली पौधे है वो बाय द वे। रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता। उसमें भरोसा नहीं है। हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है। बाय द वे इनका वॉशरूम की तरह है। किसी को पता नहीं चलेगा भाई क्या पानी बह रहा, थोड़ा सा बहा दिया। एक ही चीज थी। एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी। एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है। हाँ, शावर लेना सच में शानदार होगा। मैंने शावर नहीं लिया है 3-4 दिनों से। जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है। नदी के तल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहां से हमने शुरू किया था। Oh my God! मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मेरा सर पूरी तरह से रुको, जम गया हम है। अपना सिर सुखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, रुको रुको। ये कहीं तो काम आ रहा है ड्रोन। काम कर रहा है। हाँ ये काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हेयर ड्रायर की क्या जरूरत। और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे। ये क्या है जोल? ये गुफा का मैप है। पिछली बार हमें तेज बहाव की वजह से रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अंत तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। पहले हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा, बड़े चट्टानों से कूदना होगा और से बचना होगा। कूदे भी ये इतने ऊंचे से। अंत तक जाने की तैयारी की। हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की वजह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। ये पानी ठंडा है। बिल्कुल कल की तरह।
शाबाश। अरे अरे और अपने सर्वाइवल के तो अरे इतना सफेद क्यों है भाई? हम गिर गए तो मर जाएंगे। हाँ ओके, तो मौत का खतरा है। मैंने कभी भी वो नहीं तो पहले सोचा से ही कि था। हमें ये सब करना पड़ेगा। ताकतवर नहीं है। मैं तो मुश्किल से इंसान जितना ताकतवर हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि इस एडवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जोल है। ताकतवर हूँ। काल हमारी नहीं कर खुशकिस्मती रहा। है कि इस एडवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास जोल है जो अवेंजर्स से कम नहीं। और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चट्टान से कूद कर दिखाया। ओह माय गॉड, तुम पागल हो। कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा। मैं पागल हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है। क्या बोल रहे हो? मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त। चलो जो, गुड लक मैक। जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 3, 2, 1। लेट्स गो। क्या तुम ये करोगे? नहीं, आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुंचेंगे। Oh my God! उसकी बढ़ के 4 हो रखे हैं और अरे हमेशा हम पानी को वर्म चेंबर तक पहुंच ही गए। यार, हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। तो ठीक है टीम, ग्लो वर्म चेंबर में आपका स्वागत है। अच्छा ये वापस कैसे जाएंगे? भाई वापस का तो बताया नहीं ना। जैसे वापस क्या उसी रास्ते से जाएंगे या कोई होगा भाई? आपको सी बात है, मेरे साथ में कोई अलग से भी जगह होगा वहीं पे जहाँ से रस्सी फेंके और डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है। नहीं तो भाई वापस जाते जाते इनकी तो हालत और ख़राब हो जाएगी। क्या बात है। ये कमाल का है। दोस्तों ये धरती जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रोशनी आप यहाँ देख रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो वर्म्स से बनती है। ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है। वाओ, इस पल ने और इस व्यू ने सच में हमारे ट्रैक को सैटिस्फाइंग बना दिया है। ग्लो वर्म्स तक पहुंचना वाकई ट्रिप के लायक था, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि हमें बेस कैंप तक वापस जाना था। अच्छा वापस भी जाएंगे, बढ़िया भाई। शुरू होने वाला है। वो लोग वापस नहीं मेरे को लगा अच्छा अभी तो 5 ही दिन हुए हैं ना। हाँ तो वापस तो जाना पड़ेगा इनको। सही बात है। आए और मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा। मैं परेशान हूँ क्योंकि काफी देर हो गई। वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ बह रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही सफर देख हाँ चुके ये हैं। भी ठीक है। पर जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला। वापस पहुंचने से पहले हमारा 6ठा दिन शुरू हो गया था। शान कैसे हो दोस्तों? मुझे तुम सब की चिंता हो रही थी। फाइनली हम आ गए। चलो चलते हैं। हमारे पास आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने और कुछ खाना खाने की ही एनर्जी बची थी। ये बहुत ही रोमांचक दिन था। मैं आप सबसे कल मिलता हूँ, या फिर शायद आज ही। आज 6ठा दिन है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। इतनी लंबी और थका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो मस्त सो रहा है भाई बगल में काल। क्या मस्त खड़ाटे मार के मजे ही मजे। मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए और 7 दिन एक राफ्ट पर। और सच कहूँ तो मुझे लगता है ये उन सबसे ज्यादा मुश्किल है। तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो। मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टकरा रहा है और दर्द हो रहा है। 90% समय ये गुफा बस खतरनाक ही होती है। लेकिन सच कहूँ तो काल, मुझे देख सकते हो? ये दुनिया की सबसे तेज टॉर्च है। इस गुफा में कुछ मजेदार पल भी थे। 300 फीट नीचे रैपिड्स को पार करना, हम सबका मिलकर बिस्तरों में हंसना, सारी मुश्किलें इसके लायक है जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हो। चलो वेल जैसी आवाजें निकालें। ये गीली ठंडी पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है। और इसी के साथ लास्ट दिन आ चुका और वीडियो एंड हम होते तब हुए। तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता। अच्छा। और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। लेट्स गो रीपैकिंग, चलो यहाँ से बैकअप निकलते हैं। पैकअप और पैकअप। गुफा के शुरुआत में वापस पहुंचने के बाद बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है। हमारे पास जोल के लिए एक और सरप्राइज था। जाने से पहले जोल, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स दे रहे हैं। तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जिन्हें तुमने जिंदा रखा। ओह गॉश, थैंक यू सो मच जिमी। चलो चलते हैं जो। न्यूजीलैंड डॉलर का ओ कितना है भाई? ज्यादा है क्या? डॉलर भी नहीं दे इसने, न्यूजीलैंड डॉलर दे। आई थिंक न्यूजीलैंड का है। ओके, एक न्यूजीलैंड डॉलर है 50 रुपए के बराबर। सब यार 50 रुपए के बराबर, मतलब यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा हाई है। उसका साइज से $1 83 रुपीज़ के आसपास है। चलो चलते हैं। 7 लंबे
दिनों के बाद हम आखिरकार घर जा रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही था रिएक्शन, मिलता मैं आपको अगले एक और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।